हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं यहाँ पर दाल बनाने जा रही हूँ। आज बुआ सास के वहाँ था गांठ जोड़ के जन्मदिन उनके लड़के का, तो वहाँ पर भी जाना था। पर बच्चों के भूख लगी थी, इसलिए मैं उनके लिए पहले खाना बनाई। गेहूँ धोना था, आटा भी ख़त्म होने वाला था, तो गेहूँ भी धुई सुबह टाइम। उसके बाद मैंने यहाँ पर अरहर की दाल चढ़ाई थी। दाल पक गई है। अब मैं यहाँ उसको फ्राई करने के लिए प्याज और मिर्च और लहसुन की 2-3 कलियाँ, और यहाँ पर टमाटर और जीरा और धनिया और सौंफ, और यहाँ पर मैंने हींग रखी हुई है इसको फ्राई करने के लिए। तो तेल गरम हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक प्याज बड़ा काट लिया है, उसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसको मैं हल्का ब्राउन भूरा हो जाने तक इसको भूंज के, हल्का भूरा हो जाए, फिर मैं यहाँ से इसको चला कर के फिर मैं लहसुन की कलियाँ और हरा मिर्च काट के इसमें डाले दे रही हूँ। ज़्यादा मिर्च मैंने नहीं काटा था क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा खाते नहीं हैं। फिर मैं यहाँ धनिया को हाथ से रगड़ के डाल रही हूँ, और जीरा भी इसी टाइम डाले दे रही हूँ, और सौंफ भी, दोनों चीज़ें इस टाइम डाले दे रही हूँ मैं यहाँ पर। और दोनों सब सारी चीज़ों को मिक्स करके हल्का सा ब्राउन हो जाने तक भूंजती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर हींग भी डाले दे रही हूँ, और फिर ये हल्का भुंज गया है। अब यहाँ पर टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को थोड़ा चला करके उसमें थोड़ा पानी डाले दे रही हूँ, जैसे कि अच्छे से घुल कर गल जाए टमाटर ये। फिर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ढक दिया है। अब ये दाल रखी है। अब ये टमाटर गल चुके हैं। फिर इनको थोड़ा चमचे से दबा कर फिर इसमें मैं ये दाल डाले दे रही हूँ, और दाल थोड़ी देर तक उबलेगी। फिर यहाँ पर दाल फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पर पक गई है, थोड़ा एक बार उबाल आ जाने तक उबालूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको उतार दूंगी। यहाँ पर रोटियाँ बनाने की तैयारी कर रही थी, तो रोटियाँ यहाँ पर बन चुकी हैं। रोटियाँ बनाकर रख दिया है, और दाल भी उबाल मारने लगी है, उबल चुकी है दाल मेरी। तो यहाँ पर मैं आपसे बता रही, और 1 चम्मच भर करके मैं यहाँ गरम मसाला डाल रही हूँ। ये भी इसको डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पर मैं इसको चला कर देख रही हूँ कि अच्छा हो गया मिक्सचर, तो अब मैं इसको यहाँ उतारे दे रही हूँ। और यहाँ मैं यही बता रही हूँ कि बच्चों को ये बहुत पसंद है दाल, इसीलिए मैं ये ऐसे बनाई, सब्जी नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर मैं आ रहे देख कर वहाँ, अब मैं बीच की वीडियो शूट करना भूल गई थी। तैयार होकर के मैं बुआ सास के घर निकल गई थी। वहाँ पर सभी लोग मिले, तो वहाँ पर पहुँच गया। घर के अंदर ही वीडियो शूट करना स्टार्ट करा था, घर पे नहीं, घर के बाहर से नहीं शूट किया था। यहाँ पर ढोलक वगैरह बज रही है, देवी गीत हो रहे हैं, और उसके बाद में सोहर होंगे, क्योंकि देवर और देवरानी का गांठ जोड़ के जन्मदिन है। ये बुआ की बड़ी बहू है, और यहाँ पर ये सब लोग रिलेशन वाले ही खड़े हुए हैं। ये मेरी बुआ सास हैं, और ये है मेरी देवरानी, इसी का है गांठ जोड़ के जन्मदिन। और यहाँ पर वो बहुत लंबा चौड़ा घूंघट खोले हुए हैं, तो सब लोग हंस रहे हैं, कह रहे थे इतना लंबा घूंघट नहीं करो, घूंघट उठाओ ऊपर, सर तक पल्ला रख लो। तो यहाँ पर सर के पर पल्ला रख के सब लोग गाना वाना गा रहे हैं। तो उससे कह रही बैठो यहाँ पर, और ये मेरी ननद लगती हैं, और मैं भी यहाँ पर बैठी हुई हूँ, और सारे लोग गाना वाना गा रहे, ढोलक बज रही है। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ कमरे को देखने, तो वहाँ दिखाने जा रही हैं बुआ, कह रही देखो आके कमरे, ये 2 कमरे बनवाए गए हैं छोटे भैया के। तो दिखा रही, यहाँ पर कल रामायण बैठी थी, लेकिन हम लोग पहुँच नहीं पाए थे। हम लोग दिन के दिन ही पहुँचे हैं इसी दिन। तो 1 दिन पहले रामायण बैठी थी, हम लोग पहुँच नहीं पाए थे। ये कमरे दिखा रही, कही थी ये कमरे हैं, और घर के बाहर यहाँ खाना बन रहा है। फिर हम लोग अंदर आए, तो यहाँ पर ढोलक मंजीरा बज रहा था, और साथ में चाय और नमकीन बिस्किट की भी तैयारी कर दी गई थी। सब लोगों को चाय नाश्ता भी कराया जा रहा था। यहाँ चौक भी पड़ चुकी है। अब दोनों लोगों को लाके यहाँ बैठा दिया गया है, गांठ जोड़ दी गई है। यहाँ इनके चावल कोच में डाले गए थे, तो जो कि गिर गए, तो हम लोग हंस रहे हैं, कह रहे थे जल्दी से ही मेरे देवर के लड़का हो जाएगा, इसीलिए कोच जो है गिर गया है। तो हंस रहे हैं। यहाँ पर रचना लगाया जा रहा है, और दूध पिलाया जा रहा है। तो आदमियों के जो है लड़के को जो है रचना लगाया जाता है, और लेडीज के सिंदूर लगाया जाता है। फिर उनको भी दूध पिलाया गया। तो सब लोग अपने अपना गिफ्ट दे रहे हैं यहाँ रचना लगा करके। तो यहाँ पर सब लोग रचना लगा रहे हैं, यहाँ मैं भी रचना लगा रही थी। तो रचना लगाया, फिर देवर के और देवरानी दोनों लोगों के रचना लगा रही हूँ, और इनके सिंदूर लगाया। तो यहाँ पर सब लोग अपना दिखा रही है कि क्या किसने दिया है। ये मेरी ननद हैं, हंस रही हैं। तो बुआ सास की बड़ी लड़की हैं ये। तो सब लोग यहाँ देख पैर वैर छूने लगे हैं, छोटा भैया। तो सब लोग यहाँ, बुआ भी आई हैं, बुआ के भी पैर छुए।
फिर यहाँ पर पैर छू के सबको आशीर्वाद, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। फिर जो भी गिफ्ट जो कोई लाया था सबने दे दिया और सबके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो यहाँ दोनों लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ घर के बाहर। तो जा रही थी, बुआ के रिलेशन में ही थी, वहाँ पर गई थी। बहुत कह रही थी चलो मेरे घर चलो। फिर वहाँ से देखने के बाद घर आई तो कह रही आओ, पैर छू रही थी। फिर रही थी गले मिल, मैंने कहा गले मिलो, पैर तो छूना हो गया है, अब गले मिलो। तो उसने मेरे गाल पे चुम्मी भी ले लिया। तो हंस रही हूँ, कह रही हूँ बहुत अच्छा निशान बना दिया है। यहाँ पर खाने की भी तैयारी हो चुकी थी, खाना लग गया था तो हम लोग खा रहे थे, क्योंकि निकलना था सुबह शाम टाइम सबको निकलना था। घर के लिए भी देर हो रही थी, अंधेरा होने लगा था और बच्चे की भी तबीयत सही नहीं थी मेरे बेटे की, तो उसके बुखार था, खांसी वगैरह आ रही थी। तो हमने सोचा जल्दी खाना खा के रखे, जल्दी घर के लिए निकल लें। फिर यहाँ पर सब लोग निकलते टाइम बुआ ने खाना वगैरह पैक कर दिया था। हम लोग कह रहे थे खाना वगैरह ना ज़्यादा पैक करो, अब रात में पहुँचेंगे कौन ही खाएगा, हम लोग तो यहीं से खा के जा रहे थे, लेकिन पैक कर दिया खाना। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े। मंगलवार का दिन था तो सोचे उधर से ही निकले हैं, मंदिर होले। फिर मंदिर गए, वहाँ पर हम लोगों ने भगवान के दर्शन किया, प्रसाद चढ़ाया, परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। फिर उसके बाद में माता रानी के भी मंदिर गए, वहाँ पर भी प्रणाम करा और आशीर्वाद लिया माता रानी से। और यहाँ पर बाहर निकलने मंदिर से तो बच्चों को प्रसाद कह रहे प्रसाद दो, तो यहाँ पर बच्चों को प्रसाद बांट रही हूँ और वहाँ से निकल चुकी हूँ। अब मैं घर आ चुकी हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये रहा मेरा वीडियो।